बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम मर चुके हैं, हमारी सारी जायदादें ले लो, हमारा पैसा ले लो, हमारा घर ले लो, लेकिन हमारी मासूम बेटी मोमना को हमें वापस लौटा दो। मैंने अपनी बेटी को घर से तैयार करके भेजा था। मेरी बच्ची बहुत खुश थी और घर से निकलते हुए बेहद खुशी खुशी स्कूल गई थी। स्कूल वाले आखिर पूरी सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं दिखा रहे, हमसे क्या छुपा रहे हैं? छलांग लगाने से पहले मोमना किस रूम से आई थी, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मोमना की वालदा ने बड़े सवालात उठा दिए। अब सबको पता है हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर यकीन करें कि जितनी बार मैं सोचती हूँ, जितनी बार मैं वो फुटेजेस देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वालिदैन, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन तकलीफ ये है कि बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तकलीफ ये है कि सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाई जा रही। पुलिस एक घिनौना खेल खेल रही है, एक गंदगी मचा रही है। एग्जैक्टली सब कुछ क्या हो रहा है किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वालिदैन को भी पुलिस ने जो है वो चुप करके बिठाया हुआ है। उनके वालिद सरकारी मुलाजिम है और पुलिस जो है वो भी सरकार की है, तो कोई गेम खेल के जो है उनको चुप करके बिठाया हुआ है। हैदराबाद की मोमना का केस हर गुजरते दिन के साथ उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक अफसोसनाक वाक़या है, बच्ची हंसी खुशी स्कूल जाती है, वहां पर अचानक से एक फुटेज जो है वो वायरल करवा दी जाती है, जहां पे देख रहे हैं कि जी बच्ची छलांग लगा रही है। वो आगे उसका सयाको सबाक कुछ भी नहीं पता। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि किसी भी स्टोरी का जो है वो दो रुख होते हैं, सयाको सबाक होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे किसी ने जो है वो पूरी फुटेज उठा के बीच में, मतलब आधी कुछ सेकंड्स की फुटेज जो है वो वायरल करवा दी। और बड़ी अजीब सी बात है कि वालिदैन कहते हैं कि हमें पूरे दिन की फुटेज दिखाएं, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे, कुछ छुपा रहे हैं। पुलिस से जब बात करो वो कह देते हैं कि जी हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम मामलात को देख रहे हैं। जो मेरे सोर्सेज हैं, मेरी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पुलिस तो 3 दिन के बाद ही इस केस को क्लोज कर रही थी, बल्कि कर चुकी थी, ये कहकर के जी ये तो एक खुदकुशी का केस है। जनाब, आप किस दौर में बैठे हैं? खुदकुशी का केस है तो कुछ साथ वाले मुल्क से सीख ले, इंडिया से सीख ले, जहां पर अगर खुदकुशी की जाती है तो मुहर्रिकात जानने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं कि जी जितना मर्जी बड़ा स्टार हो, शेजान खान इस वक्त जो है वो अदालत में उसको बार बार पेश किया जाता है, वो जेल में बंद है। वजह क्या है कि जी उसकी गर्लफ्रेंड जो कि एक स्टार थी, उसने खुदकुशी कर ली है। सबूत सारे मिलते हैं खुदकुशी के, लेकिन कहते हैं मुहर्रिकात ये है कि उसने ब्रेकअप किया है। आप किस दौर में रह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि जी इस केस को बंद होना चाहिए, लड़की ने खुदकुशी की है? आप आगे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे, आप सही से तफ्तीश नहीं कर रहे। लेकिन जो मोमना के वालिदैन हैं वो इस वक्त शदीद कर्ब से गुजर रहे हैं। मोमना की वालदा ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि मोमना तो खुश खुश घर से निकली थी और उसने मुझे पसंद का खाना बनाने के लिए भी कहा था, तो वो खुदकुशी कैसे कर सकती है? उनका कहना है कि मैंने अपनी बेटी को तैयार करके जो है वो घर से भेजा था और वो नॉर्मल थी। मैं एक जाहिल औरत नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, हमारे घर में पैसे की भी कमी नहीं है, हम जो है वो खुशहाल लोग हैं, तो मेरी बच्ची को किसी भी लिहाज से कोई भी मसला नहीं था। फिर जो ये वाकया क्यों पेश आया, ना स्कूल वाले हमें जवाब दे रहे हैं, ना पुलिस वाले हमें जवाब दे पा रहे हैं। मोमना की फैमिली का कहना है कि स्कूल वाले हमें पूरी फुटेजेस नहीं दिखा रहे, सीसीटीवी हमसे क्यों छुपाई जा रही है। और लगाने से पहले जब वो जो उन्होंने फुटेजेस वायरल करवाई थी, उसको वायरल करवाने से पहले, पब्लिश करने से पहले उन्होंने पूछा भी नहीं कि हम इतना खौफनाक वाकया जो है, सेंसिटिव मैटर जो है वो पुलिस को बताने के बजाय हम उसके वालिदैन और फैमिली मेंबर्स भी देख रहे होंगे, हमने वो वीडियो जो है वो वायरल करवा दी है। वो कहती है जी छलांग लगाने से पहले मोमना किस रूम से आई थी, ये भी चीजें देखने की कोशिश करें। और वो जो टीचर्स, मेल टीचर्स साथ खड़े हुए थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि जो हमें लग रहा है वो ये है कि उनका कोई ना कोई रोल है, क्योंकि वो जो कहानी सुना रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि जी वो लड़की टिकटॉक बना रही थी, तो हमें तो पता ही नहीं चला। मोमना केस में इस वक्त क्या डेवलपमेंट है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर जाफर शेख साहब, जो कि हैदराबाद से हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली सारा वाकया किस तरह से पेश आया, मामला क्या है, वालिदैन कहां पर है, माजरा क्या है, स्कूल खोल दिया गया है, स्कूल ने क्यों पूरी फुटेजेस नहीं दिखाई। अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। जाफर भाई, ये वाकया किस तरह से पेश आया? बड़ा अफसोसनाक वाकया है। जी वालेकुम सलाम मारिया। 14 फरवरी को हैदराबाद में एक वाकया होता है। हैदराबाद का स्कूल है सिटी पब्लिक स्कूल, जो हैदराबाद के बड़े स्कूलों में जिनका शुमार होता है, जिसमें हजारों की तादाद में जो है वो वहाँ पर तलबा जो है वो पढ़ते हैं, स्टूडेंट वहाँ पर जेर तालीम है। उसमें एक वाकया पेश आता है कि 6ठी जमात की तालबा है मोमना नारेलो, जो स्कूल की दूसरी मंजिल से जो है छलांग लगाकर खुदकुशी कर देती है। खुदकुशी के बाद बच्ची जो है वो मौके पर ही जाँ भाग हो जाती है।
उसके बाद जो है एक सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो मंजरेआम पर आती हैं, जिसमें देखा जाता है कि बच्ची जो है क्लासरूम के बाहर जो कॉरिडोर होता है वहाँ पर खड़ी होती है। स्कूल कॉरिडोर में जो लोहे की ग्रिल लगी होती है उन पर वो चढ़ती है और चढ़ने के बाद जो है वहाँ पर छलांग लगा देती है। खुदकुशी से चंद सेकंड कबल स्कूल इंतजामिया या स्कूल स्टाफ के 2 अफराद जो हैं वो बच्ची को बचाने की कोशिश भी करते हैं, मगर बदकिस्मती से जो है बच्ची जो है वहाँ पर नहीं बच पाती और वो बच्ची छलांग लगा देती है। बच्ची के जर्सी का कुछ हिस्सा जो है उन टीचर्स के हाथ में आ जाता है। वाक़े के बाद जो है इसको सिंध हुकूमत की जानिब से भी नोटिस लिया गया और प्राइवेट एसोसिएशन की जानिब से भी नोटिस लिया गया और स्कूल को जो है आर्जी तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है। जी। वाक़े के बाद जो है इस वक्त तक अभी तक जो है वो तहकीकात हो रही हैं। वालिदैन जो है बच्ची के हवाले से अगर मैं आपको बता चलूँ कि बच्ची के जो वालिद हैं जुल्फ़कार नारेजो, वो बेसिकली सांगर डिस्ट्रिक्ट के करीब एक गांव है, वहाँ के वो मकीन है और बच्ची जो है वो हैदराबाद में अपनी माँ के साथ रहती थी। अच्छा। अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो यही मिली है कि बच्ची अपनी वालदा के साथ हैदराबाद में रिहाइश पजीर थी। खुदकुशी से कबल बच्ची की जानिब से जो है वो छुट्टियाँ भी की गई, जो हमें रिपोर्ट हुई है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि बच्ची ने जो है काफ़ी जो है वो छुट्टियां भी की थी, जिसके अभी जो है तहकीकात हो रही है, लेकिन वो छुट्टियां क्यों की और बच्ची की बिल्कुल। अच्छा, नोटिस तो लिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन कोई चीज़ हमें सामने नज़र तो नहीं आई। सारी बकवासी आता है कि 2 दिन के लिए नोटिस लिया गया और गवर्नमेंट उस तरह से जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही। एक बच्ची बेचारी, एक माइनर बच्ची जो है वो ज़िंदगी का उसका खात्मा हुआ है। क्या मुहर्रिकात हैं, सारे अपनी मुंह में दही जमा के बैठे हुए, कोई बकवास नहीं कर रहा, कोई भौंक नहीं रहा। अब दूसरी बात यह है कि जी मैं इसको खुदकुशी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो एक कत्ल के ज़ुमरे में आता है ना। बच्ची को बचाने की कोशिश की गई, ये भी समझ नहीं आती। अगर बचाने की कोशिश की जाती तो बच्ची बच गई होती। और बड़ी अजीब सी बात है कि 9 दिन, मेरे ख्याल में 8 से 9 दिन वो घर पे उसने छुट्टियां की थी। तो अगर उसने घर से प्रॉब्लम होती, अगर उसने मरना होता, खुदकुशी करनी होती, तो घर में खुदकुशी कर लेती। घर में भी खुदकुशी के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो मसला स्कूल में। अच्छा जाफर भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त पुलिस क्या गेम्स खेल रही है? मैंने मुतादिद बार कॉल्स की हैं, मेरी तो कॉल नहीं पिक करी, मैंने ख्याल में मुझे ब्लॉक कर दिया है। FIR की क्या गेम्स खेल रहे हैं? FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही? वालिदैन को क्यों छुपाया गया है? वो मीडिया पर क्यों नहीं उनको लाया जा रहा? पुलिस क्यों 3 दिन बाद ही केस को जो है वो बंद करने की तैयारियां कर रही थी? पुलिस का क्या रोल है? मोमना ने क्यों खुदकुशी की, क्या वजूहत थी, ये सब कुछ जो है अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। अलबत्ता पुलिस की जानिब से जो है अभी भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। SSP अमजद शेख के मुताबिक 2 SHOs, एक ASP लेडी ASP हैं और उसके अलावा कुछ अफसरान हैं जो इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें जो है उन्होंने जो है वो स्कूल के इंतजामिया और कुछ टीचर्स को जो है वो शामिल तफ्तीश किया है, उनसे भी तफ्तीश हो रही है और इस वक्त तक जो है वो मामले की जो है इस वाक़े की जो है वो FIR नहीं हो सकी। दूसरी जानिब मैं आपको बता चलूँ कि बच्ची के जो वालिद हैं जुल्फ़कार नारेजो, उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने जो है इस पहले तो उन्होंने इस कमेटी, जो जाँच कमेटी बनाई गई है, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए, किसी जजेस को जो है वो कमेटी का हिस्सा बनाया जाए और वो जो है इस पूरे मामले की तहकीकात करें। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले उनको इतला स्कूल इंतजामिया की जानिब से नहीं दी गई। उनको इतला जो है वो रक्षा ड्राइवर ने दी कि आपकी बच्ची जो है वो इस जांबाग हो चुकी है या इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद जो है उन्होंने स्कूल इंतजामिया ने उनको जो है वो इतला दी। ये सारा वाक़या इस तरह हुआ था और अब तक की जो तहकीकात है, अब तक की जो रिपोर्ट है वो यही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने ज़राए से भी ये मालूम। बहुत शुक्रिया। जाफर शेख साहब हैदराबाद से मेरे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक वाक़या है जी, मोमना के लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि वालिदैन को भी कहूँगी कि सामने आएँ। आपकी बेटी, आपका कीमती असासा इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की बातों में मत आएँ, वो केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल इंतजामिया भी पता नहीं कुछ गेम्स खेल रही है। पाकिस्तान की आवाम सामने आए, आवाज़ बने। मोमना आपकी बेटी भी हो सकती है।